देखेंगे कुछ जीके जो कि साइंस का है और ये परीक्षा में बार बार पूछता है यही घुमा फिरा कर। चलिए शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साइंस का वीडियो शुरू कर रहे हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है और दीर्घ अस्थि में बनती है? स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है तो 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटेरस है। इसके बाद हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो PRO2 हार्मोन करता है। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी कि डिंब को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली में करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब तो घट जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में पूंछ और कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र से संलग्न होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो प्रसरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है तो CO2। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों
के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं तो सिलिकॉन से। क्वार्ट्ज किससे बनता है तो कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है तो सिलिका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव है तो द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो NO। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनाने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। त्वरित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषण को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर के कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 + SO2। इसके बाद देखते हैं। भारत में पारिस्थितिक संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है तो वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति में संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है तो फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं तो जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे के विरुद्ध था तो वन कटाई के विरुद्ध था। इसके बाद इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो 9 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है तो जल हयासिंथ है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे तो ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं तो स्व-स्थानी कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है तो मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल के जीव होते हैं तो उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, धन्यवाद।